जय श्री कृष्ण सभी दर्शकगण, आप सबों का लिविंग हैप्पीली की भज गोविंदम श्रृंखला में मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक स्वागत करता हूं। एक एक करके 24 श्लोक तक हमने पूरा कर लिया। आज 25वां श्लोक में हम पहुंच चुके हैं। भज गोविंदम जैसा अभी तक आप अवगत हो चुके होंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की एक महानतम कृति है जिसमें इन्होंने हमारे लिए तमाम उन प्रैक्टिकल थिंग्स जो आचरण में हम ला सकते हैं, इम्प्लीमेंटेबल थिंग्स, इन सबों को सूत्रों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किए हैं और इसे ही यथावत हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे 25वां श्लोक में आज के दिन। उससे पहले मैं अपने फॉर्मेट के मुताबिक श्लोक संख्या 1 का पाठ कर लेते हैं और उम्मीद है आप भी गुनगुनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते संहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुक्कुत करणे। हम अब चलते हैं सीधा श्लोक संख्या 25 में, जिसका हम पाठ करेंगे, इसका भावार्थ जानेंगे, इसका मूल संदेश देखेंगे, इसके केंद्रीय भाव को देखेंगे और कौन कौन से वो व्यवहारिक पहलू है जिसे हम अपने जीवन में आचरण में उतार सकते हैं और अंततः लाभान्वित हो सकते हैं। और अगर आप संपूर्णतः लाभान्वित होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आचरण में लाना पड़ेगा। तो इन तमाम बातों को इस 25वें श्लोक में हम देखते हैं। उससे पहले श्लोक संख्या 25 का पाठ कर लिया जाए। शत्रो मित्रे पुत्रे बंधो, मा कुरु यंत्रम विग्रह संधो, सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानः, सर्वत्रोस्त्रिसृज्य भेदा ज्ञानम। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। यहां इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से सुलझाना है, किस तरह से आगे की जीवन को तय करना है। यहाँ आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकात्मकता की बात की जा रही है, जिसमें प्रमुखतः यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें हर व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में अपने आप को ही देखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हर प्रकार से अपने आप को किसी भी प्रकार का भेदभाव या द्वेष हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम सब वही ईश्वर का ही रूप हैं। हम सभी उस एक दिव्य तत्व के अंश मात्र हैं। जब हम यह समझते हैं तो हम भेदभाव को छोड़कर सभी के साथ एक समान दृष्टिकोण से रहते हैं। चाहे वो हमारे, यहाँ बात की जा रही है शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो, ऐसा कहा जा रहा। तो इस पंक्ति में हम यह देख रहे हैं कि हमें अपने जीवन में शत्रु, जो हमारे दुश्मन हैं, मित्र हों, पुत्र हों, बंधु हों, भाई हैं, या किसी अन्य रिश्ते से कोई भी विशेष प्रेम या द्वेष नहीं रखना चाहिए। जब हम किसी को मित्र मानते हैं तो हम उन्हें अत्यधिक प्यार और अपनापन देते हैं, जबकि शत्रु को हम द्वेष और नफरत की नज़र से देखते हैं, और यह स्वाभिमान है। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हर एक व्यक्ति में वही दिव्य तत्व है, तो हमारे मन में भेदभाव समाप्त हो जाता है।
उदाहरण स्वरूप आप यह समझें कि अगर कोई हमारा दुश्मन भी है तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वह भी तो ईश्वर का ही एक रूप है। यदि हम यह समझ जाते हैं तब शत्रु में भी वही दिव्य तत्व दिखेगा जो मित्र में है या परिवार में है, तो हम उसे भी सम्मान और प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि सभी का मूल एक है। अब यहाँ उदाहरण से समझने के लिए आप मान लीजिए कि आप अपने वर्किंग प्लेस में हैं, ऑफिस में हैं या बिजनेस प्लेस में हैं, किसी कार्यस्थल पर आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं, इनके साथ आपकी किसी बात पर आर्गुमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? स्वाभाविक है, क्रोध आ जाता है, आपको क्रोधित हो जाते हैं। तो अब यदि आप यह समझें कि ये जो सहकर्मी हैं इनमें भी वही दिव्य तत्व है, तो आप में, आपके मन में न केवल क्रोध समाप्त हो जाएगा, बल्कि आप उस सहकर्मी के साथ शांति से पेश आ सकते हैं, जानते हुए कि वह भी उसी ईश्वर का अंश है जो आप हैं। तो यहाँ आज के समय में भी यह श्लोक संख्या 25 प्रासंगिक है और हमें बता रहा कि इंटरपर्सनल रिलेशन किस प्रकार रखा जाए अपने, चाहे वो परिवार के साथ हो या अपने ऑफिस में हो या व्यापार स्थल में हो या मार्केट में हो, कहाँ जहाँ कहीं भी आप लोगों से मिलते हैं तो वहाँ इंटरपर्सनल रिलेशन की आवश्यकता होती है। और उस इंटरपर्सनल में हमेशा आपके अनुसार नहीं होगा, आपके विपरीत भी वो एक्ट कर सकते हैं और आपका क्रोध आना भी बिल्कुल स्वाभाविक होता है। तो जब भी आपको क्रोध आए तो यहाँ बताया जा रहा कि आप सामने वाले को भी ईश्वर का अंश माने, ठीक उसी प्रकार जैसे आप अपने आप को ईश्वर का अंश मानते हैं। इस पंक्ति का दूसरा हिस्सा जो है कि सब में अपने आप को ही देखें, तो इस पंक्ति का यहाँ यह अर्थ समझें कि हमें हर व्यक्ति और खुद को ही देखना चाहिए, आपको अलग देखने की जरूरत नहीं है। जब हम दूसरों में अपने आप को देखेंगे तो हम भेदभाव को स्वतः त्याग देंगे, बड़े ही इजीली आप त्याग दे सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से हम किसी के साथ भी द्वेष नहीं करेंगे और न किसी से विशेष प्रेम भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सब में वही दिव्य तत्व है। यह सोच हमें आत्मा के एकत्व का अनुभव कराती है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम और दूसरा व्यक्ति केवल शरीर नहीं बल्कि एक ही दिव्य आत्मा का हिस्सा है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि किसी कारणवश आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। कई आदमी होते हैं जो बोलते हैं कि हमें चेहरा ही नहीं अच्छा लगता, उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, किसी भी कारण, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसे अपनी नज़र से देखेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि वह भी दिव्य तत्व है जो आप में है। इससे आपके मन में उससे मिलने की जो नफरत है या द्वेष है वो समाप्त हो जाएगा और आप शांतिपूर्वक उसके साथ व्यवहार करेंगे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे, इथिकल हो जाएंगे, क्योंकि आप उसे भी खुद के रूप में देख रहे हैं। और यहाँ तीसरी बात जो आ रही है, यह कहा जा रहा कि सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्यागो। इस पंक्ति में यहाँ यह कहा जा रहा है कि हमें हर जगह भेदभाव के अज्ञान को छोड़ देना चाहिए। भेदभाव और पक्षपाती दृष्टिकोण केवल अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। कई बार हम आत्ममुग्धता से, मतलब खुद से ही इतना प्यार करने लगते हैं, खुद के कम्युनिटी से, जाति से, देश से, और बाकी सब बेकार नीचे ही दिखने लग जाते हैं। तो आत्ममुग्धता से बचना है। और बैसिंग जो हम करने लग जाते हैं, हम इस तरह से निष्कर्ष निकाल लेते हैं किसी एक सैंपल पर कि ये बेकार है, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिटनी नेचर रख लेते हैं। तो ये सब कब होता है? जब आप ज़्यादा सामने वाले के लिए जान ही नहीं रहे, आप सिर्फ एक ही धर्म को जान रहे हैं या अपने आप को ही जान रहे हैं, दूसरे को जान ही नहीं रहे। जब तक आप में अज्ञानता है तब तक आप में आत्ममुग्धता होगी, लगे कि हम ही उत्कृष्ट हैं, हम ही द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द गॉड हैं, ऐसा महसूस होगा। तो इसे त्यागना की बात यहाँ की जा रही है। जब हम यह समझने लग जाते हैं कि सभी में वही दिव्य तत्व है तो हमें भेदभाव की आवश्यकता
नहीं होती हैं। हमें यह जानना चाहिए कि संसार की भिन्नताएं जो आप देख रहे हैं वो खाल के रंग, स्किन के कलर के कारण, उनके कद के कारण या किसी गुण के कारण हो सकती है, जबकि सच्चाई यह है कि सब में वही आत्मा है। अज्ञान का यहाँ यह अर्थ है कि जब हम यह नहीं समझते कि हम सब एक हैं तो हम भेदभाव करने लग जाते हैं, डिस्क्रिटनी रख लेते हैं। लेकिन जब वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब कुछ ईश्वर का रूप है तो भेदभाव का कोई जगह नहीं रहता। उदाहरण से आप समझ लीजिए कि अगर हम किसी से यह कहें कि तुम मेरे धर्म या जाति या रंग से अलग हो, तो यह एक भेदभावपूर्ण विचार है जो केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि हमें स्वयं के बारे में, उनके बारे में ज्ञान ही नहीं है। हम यह समझते हैं कि सब में वही ईश्वर का रूप है, तो हम किसी को भी बाहरी रूपों से नहीं आंकेंगे, बल्कि उनके भीतर के दिव्य तत्व को देखते हैं। इस प्रकार हम भेदभाव की सामना जो भावना आती है हमारे अंदर, इसको समाप्त कर सकते हैं। खुद के लिए भी शांति स्थापित कर सकते हैं, इस संसार के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, ब्रह्मांड के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप निष्कर्ष की बात करें तो क्या निष्कर्ष आता है? हमें यह श्लोक संख्या भज गोविंदम का 25वां यही शिक्षा देता है कि हमें संसार के प्रत्येक व्यक्ति और हर स्थिति में एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए और हम सब एक ही दिव्य तत्व के अंश हैं। और हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे मन में कोई भी द्वेष, प्रेम या भेदभाव नहीं रहता और यह हमें शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शक बनता है। भेदभाव और द्वेष को छोड़कर हम सभी में ईश्वर को देख सकते हैं और इससे हमारे जीवन में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव हो सकता है। तो यहाँ भज गोविंदम के द्वारा अपने जीवन को शांत करने के लिए, संतुलित करने के लिए, संयमित करने के लिए एक बड़ा ही स्थापित सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि हमें जीवन जीने की एक बेहतर आधारशिला प्रदान कर रही है, जिसमें कि प्रमुखतः अगर आप केंद्रीय भाव देखें कि हमें किसी से भेदभाव या द्वेष रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब में ईश्वर का रूप है। और इस प्रकार अगर हम भाव अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो निश्चित है अपने जीवन ही नहीं, हम अपने समाज के, राष्ट्र के, पूरे ब्रह्मांड को शांति की ओर ले जा सकते हैं। और आज जो देख रहे हैं कि इतने युद्ध हो रहे हैं, अशांति है, ये सब खत्म हो जाएगा और हमें कंटेंटमेंट, जो संतोष है, इसका भी अनुभव होने लग जाएगा। तो इस प्रकार आज आपने 25वां श्लोक देखा। मैं अगले बार फिर से आ रहा हूँ 26वां श्लोक के साथ। तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिविंग हैप्पीली को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। या मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, आपके सब्सक्रिप्शन से हमारे चैनल को ग्रो करने का, डेवलप करने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस तरह से YouTube का एल्गोरिथम है। आप अवश्य ही लाइक करें या बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप अपने बातों को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी लाभान्वित हों और बेल आइकन तो अवश्य ही पुश करें। और अंत में हर वीडियो की भांति मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबों को प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में 26वें के साथ। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।